अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर नासिर अमीज़। आज हम स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश का फर्स्ट टेम्पलेट ब्रिज कोर्स टेम्पलेट 1 पढ़ेंगे। पिछले साल बच्चों के स्कूल ना जाने की वजह से या किसी और मसले की वजह से बच्चों के स्कूल नहीं पहुंचने से या व्हाट्सएप और ऑनलाइन नहीं जुड़ने की वजह से बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। इसके लिए इस साल गवर्नमेंट ने ये ब्रिज कोर्स की शुरुआत की है, जिससे आप 45 डेज़ तक इस क्लास का नहीं बल्कि पिछली क्लास से मुतालिक पोर्शन पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपनी लर्निंग स्किल, राइटिंग स्किल और कन्वर्सेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगे और उसके बाद हम अपनी रेगुलर पढ़ाई करेंगे। तो 45 डेज़ तक हमें ये ब्रिज कोर्स की ही पढ़ाई करना है, जो आपके पिछले असबाक पर मुनासिर है। और इस दरमियान आपको 3 पेपर देने हैं। आपके कुछ टेम्पलेट्स होंगे, उसके बाद पेपर रहेंगे, फिर कुछ टेम्पलेट्स होंगे, फिर पेपर रहेंगे। इस तरह 45 डेज़ में आपको 3 टेस्ट भी कंडक्ट करने हैं। तो चलिए आज हम इस ब्रिज कोर्स के फर्स्ट टेम्पलेट की शुरुआत करते हैं। इसका मकसद क्या है, आप ये पढ़ेंगे तो उसका मकसद क्या है। आंसर coherently in written or oral form to the question in English based day-to-day life experience। अपनी रोज़मर्रा के तजुर्बात के बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश में लिखना है या ज़बानी आंसर करना है। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर, पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स। ये पहला जो इंस्ट्रक्शन मैं बता रही हूँ, अभी जो मैं बताने वाली हूँ, वो टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए या जो भी आपको गाइड कर रहा है उसके लिए। लुक एट द प्रैक्टिस सॉल्व एक्टिविटी। हमें कौन सी एक्टिविटी सॉल्व करानी है वो हमको अच्छी तरह देखना है। आस्क द लर्नर टू आंसर द प्रैक्टिस एक्टिविटी ओरली एज वेल एज आस्क देम टू राइट it in the form of short sentences in the activity sheet। हमको ये जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं या एक्टिविटी जो ले रहे हैं उसको ज़बानी भी बोलना है, साथ ही साथ इस वर्कशीट को हमको बच्चों से लिखा कर भी लेना है। मतलब स्टूडेंट्स आपको ये एक्टिविटी ओरली तो करनी है, साथ ही साथ आपको जहाँ ज़रूरत है या ओरल की जहाँ ज़रूरत है वह ओरली बोलेंगे, बाकी आप पूरी एक्टिविटी शीट को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ब्रिज कोर्स के लिए आपको 100 पेज की एक नोटबुक बनानी है, जिसमें सारे टेम्पलेट्स लिखे जाएंगे और आपके क्वेश्चंस पेपर लिए भी जाएंगे। आस्क देम टू प्रिपेयर देयर ओन एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी को देखते हुए आप अपनी खुद की एक्टिविटी भी तैयार करेंगे, जो बच्चों से हमको सॉल्व करवा के लेनी है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट। Look at the word given in the center and try to answer the related words orally with the main word. Try to write your own short sentence. Also use a dictionary to find out new words। इसका मतलब है कि आपको देखना है और सेंटर यानी दरमियान में दिए हुए वर्ड्स का से रिलेटेड, से ताल्लुक़ रखने वाले वर्ड्स जो है वो हमको आंसर करने हैं, ओरली करना है, उसको लिखना भी है। और आप इस चीज़ के लिए छोटे सेंटेंस भी बना सकते हैं और इसके लिए आप ये एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं नए अल्फाज ढूंढने के लिए। लर्निंग एक्टिविटी, अ कॉन्सेप्ट मैप। इस एक्टिविटी का नाम क्या है? अ कॉन्सेप्ट मैप। A concept map is a diagram or geographical tool that usually represent the relationship between concept and ideas। यानी ये एक concept map, ये जो एक्टिविटी आज हम करने वाले हैं, ये एक तरह का डायग्राम मतलब तस्वीर होती है या फिर एक मैप होता है, जिसमें जो किसी भी एक वर्ड से रिलेटेड चीज़ों को दिखाता है, तस्वीर के ज़रिए उसको समझाता है। अ टीचर फैसिलिटेटर विल
Write a concept on a blackboard screen in square circle and ask them to tell some words idea related to concept. The student will try to answer orally if they are familiar with the concept. देखो हमको करना क्या है कि हमको कोई भी एक वर्ड लेना है, उसको सेंटर में लिख कर उसका एक तस्वीरी खाका तैयार करना है। उससे रिलेटेड वर्ड उस तस्वीरी खाके की मदद से हमको या तो ओरली बोलना है ये और आपको ये आपकी कॉपी में लिखना भी है। सॉल्व डेमो देखो एक आपको एक मिसाल बताइए। अ कॉन्सेप्ट इज़ रिटन इन द मिडिल एंड यू विल गोइंग टू फाइंड आउट related word to that concept mean a word. You also have to form small sentence activity. concept है plant। अगर जैसे अभी ये एक एक्टिविटी सॉल्व करके बताइए कि ये एक प्लांट जो हमें वो एक मिडिल में लिखेंगे और उससे रिलेटेड वर्ड या उससे रिलेटेड सेंटेंसेस छोटे छोटे हम तैयार करेंगे। जैसे प्लांट तो अब उससे रिलेटेड क्या है आइडिया, स्टेम मतलब तना, रूट जड़, फ्लावर्स फूल, लीव्स पत्ते। अब उसी से दूसरी एक्टिविटी क्या है, हमको स्मॉल सेंटेंस बनाना है। प्लांट हैज़ अ स्टेम यानी दरख्त में पौधे में तना होता है। प्लांट हैज़ रूट्स पौधे में जड़ होती है। प्लांट्स हैज़ फ्लावर्स पौधे में फूल होते हैं। प्लांट्स हैज़ लीव्स पौधे में पत्ते होते हैं। इसी तरह एक बताया है कॉन्सेप्ट स्कूल इस आइडिया को, इसमें आइडिया कैसे आइडियाज़ क्या है मतलब कि उससे रिलेटेड वर्ड बेंचेस, यूनिफॉर्म, गेम्स, टीचर्स, हेडमास्टर, बुक, नोटबुक, बेल, आज द लर्नर टू ऐड मोर वर्ड्स। और इसके अलावा भी कोई वर्ड अगर आपको समझ में आते स्कूल से रिलेटेड तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, वॉशरूम, कैंटीन, इस तरह और बहुत सारी चीज़ हम जो स्कूल से रिलेटेड है, चॉक, डस्टर, चेयर, टेबल, मैप, ग्लोब, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम उससे जोड़ सकते हैं। अब हमको प्रैक्टिस क्या करना है, लिस्ट एज गिवन बिलो। देखिए एक पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम मैप किस तरह ये देखिए ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है। जैसे ये हम एक पार्ट्स ऑफ ट्री का मैप बनाएंगे। एक बीच में हमने ट्री बना दिया है, अब उसकी लेबलिंग करेंगे जैसे लीफ, शाख, विंग, ब्रांचेस यानी शाखें, फ्रूट फल, और ट्रंक मतलब तना, रूट्स में भी अलग अलग टाइप के जो रूट्स रहते हैं, नीचे का हिस्सा, बीच का हिस्सा, अपर हिस्सा, वो सब भी बताया है। जैसा मैंने अभी बताया है आपको इसमें इस प्लांट के मैप में आपको लेबलिंग करनी है। ये खाली जगह में आपको सेम उसी तरह लेबलिंग करनी है। दूसरा इसी तरह सेम हम स्कूल मैप देखेंगे, बीच में स्कूल से रिलेटेड वर्ड, टीचर, चेयर, क्लासरूम, पीपल्स मतलब बच्चे, बोर्ड, लेसन सबक, डेस्क यानी बेंच, प्लेग्राउंड खेलने का मैदान, ईटरी मतलब खाने की जगह, कैंटीन वगैरह। देखिए इसी तरह देखिए आपको ये पार्ट्स ऑफ बॉडी भी ये मैपिंग के ज़रिए कंप्लीट करना है। नीचे सारे बॉडी पार्ट्स लिखे हैं और यहाँ स्क्वायर्स हैं, आपको स्क्वायर्स में उस बॉडी पार्ट के लेबलिंग। अब हम देखते हैं सम वर्ड्स आर। अच्छा देखिए आपको इसमें प्रैक्टिस क्या करना है, इसमें क्या करना है, लिस्ट एज गिवन बिलो रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट फेस। अब हम फेस से रिलेटेड हमको वर्ड की लिस्ट पीछे के नेक्स्ट पेज पे दी है, उसमें बहुत सारी लिस्ट में से फेस से कुछ वर्ड्स रिलेटेड है, कुछ फेस से रिलेटेड नहीं है। तो जो फेस से रिलेटेड नहीं हमको उसको हटा देना है
और जो फेस से रिलेटेड है उसका इसी तरह हमको एक फेस मैप के ज़रिए बनाना है। देखिए, some words are related and some are not. Guess the proper related word and write down write them down. Stomach, mouth, shoulder, nose, chin, heart, wrist, toe, lips, teeth, cheek, eyelash, etc. ये फेस से क्या रिलेटेड है उसको सिर्फ लिखना है। ये देखिए, ये हमारे फेस से रिलेटेड वर्ड है। फोरहेड, हेयर, आईब्रोज, ईयर, चिक, माउथ, चिन, नोज, आइज़, ये सारे फेस के पार्ट्स हैं। अब वो लिस्ट में से हमको ये पार्ट्स दिखना है, ये हमारे फेस के पार्ट्स हैं और हमको सिर्फ इन्हीं की लिस्ट बनाना है फेस पार्ट्स की। नेक्स्ट क्या करना है, एक्सटेंशन। यूज़ वेरियस कंसेप्ट रिलेटेड देयर डे टू डे लाइफ, आस्क देम टू कलेक्ट मच मोर ideas regarding that concept and ideas. Practice it once a week. You can arrange game for this activity. Next है evaluation. Ask them to read all the words orally and also ask them to create their own small sentences regarding the concept and ideas. तो आपको ऐसे बहुत सारे दूसरे भी कॉन्सेप्ट लेकर इस तरह का एक मैप तैयार करना है या फिर उससे रिलेटेड छोटे छोटे सेंटेंस तैयार करना है। यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि हमको पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखने के हैं। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी आपको लिखने की है और चाहे तो इससे छोटे से सेंटेंस भी बनाना है कि माई आइज कलर्स इज़ ब्लैक, माई हेयर कलर इज़ ब्लैक, माई नोज इज़ शॉर्ट, आई हैव 5 fingers या आई हैव 10 fingers, दिस इज़ माई लेग्स, आई हैव 2 ears। इस तरह के हमको छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। तो आप ये बॉडी पार्ट को भी लिखेंगे और उन सारे पार्ट्स से एक एक सेंटेंस तैयार करेंगे।